गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज जो हमारा 51st MCQ स्टार्ट होगा और इसमें थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। कल जो किए थे हमने थोड़े इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, अप टू 50। मैं आपका दोस्त सुशील सैनी और आपका ये फेवरेट चैनल साइंस दर्शन। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51st। ये कहता है a spherical mirror and a thin spherical lens each have a focal length of -15 सेंटीमीटर। मेन पॉइंट ये है इसका, -15 सेंटीमीटर की इसने फोकल लेंथ कही है। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी डैश। कौन से मिरर्स ऐसे होते हैं जिसकी फोकल लेंथ माइनस में रहती है? अगर हम कॉनकेव की बात करें तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रहता है? यहां पर। फोकल लेंथ कहाँ होती है? इस साइड में, ठीक है। और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ होती है इस साइड में। और हमेशा जो लेफ्ट साइड की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा जितनी डिजिट्स हैं, जितनी वैल्यूज हैं, वो सारी की सारी माइनस में रहती है। तो इसका मतलब एक तो कॉनकेव है ना, एक तो कॉनकेव मिरर इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। और दूसरा वाला जो आएगा वो आएगा हमारा, इसने दूसरा क्या कहा? इसने एक लेंस का है दूसरा इसने। तो लेंस कौन सा होगा जिसका माइनस में रहती है? इस तरफ रहती है फोकल लेंथ, वो रहता है कॉनकेव लेंस का। अगर कॉनकेव लेंस की बात ही करें हम, ये देखिए, ये कॉनकेव लेंस है। इस केस में जो फोकल लेंथ होती है वो भी हमारी इस साइड ही रहती है। और जबकि कॉन्वेक्स देखें तो कॉन्वेक्स में हमारी फोकल लेंथ हम F इस साइड बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरफ जितनी भी थी हमारी लेफ्ट साइड में जितनी बनती वो सब माइनस वाली थी। इट मीन्स कि -15 कहा है इसने, तो इसका मतलब ये कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस की बात कर रखा है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ए, बोथ कॉनकेव वाला, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 52। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज ऑलवेज लेस देन 1। कौन सा लेंस ऐसा है जिसका मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन 1 रहता है? कॉनकेव लेंस में दोनों केसेस में, चाहे हम इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को रखें इन्फिनिटी पे और वहां से लेके आए, या फिर इन्फिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में या पोल पे कहीं पे भी हम रखते हैं, तो दोनों केसेस में हमारी इमेज जो है वो डिमिनिश्ड बनती है, छोटे साइज की बनती है। देख लेते हैं कैसे। फर्स्ट केस, सपोज ये है, हमने इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा, ये आया, और उसके बाद में लाइट, क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर है, ये कन्वर्ज होके फोकस को क्रॉस कर रही है। पहला केस। दूसरे केस में, सेकंड केस में, जब हमने इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर इसके बीच में कहीं पे भी हमने ऑब्जेक्ट को रखा, कहीं भी रख लेते हैं, उस केस में क्या होगा? वही लाइट गई, टकराई, और पहली लाइट टकरा के तो फोकस को क्रॉस करेगी, पहली चीज। ये हमारा फोकस है, और फिर उसके बाद में फोकस ऑब्जेक्ट जो था उसके हेड से ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करती हुई लाइन निकलती है, ये। तो इमेज क्या बनी हमारी? इमेज हमारी बनी इस जगह पे। अभी लेंस के मैंने आप लोगों को वो नहीं बनवाए हैं, रे डायग्राम्स नहीं बनाए, इसका एक वीडियो अलग से डालूंगा मैं। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों जो लेंसेज है उन दोनों के ही मैं रे डायग्राम्स आपको बनवाऊंगा, बीच में एक आध वीडियो के बाद में वो वीडियो भी डालूंगा। तो इसका मतलब हमारा केस जो है ये वाला कॉनकेव लेंस वाला जो केस है वो हमारा इस केस में ट्रू होगा। कॉनकेव लेंस का केस इसने बताया है ऑप्शन 1, यानी कि ये ऑप्शन हमारा ट्रू है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है 53 क्वेश्चन। इसमें इसने कहा स्टूडेंट ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंट एंड ऑफ द लेबोरेटरी टेबल ऑन अ स्क्रीन यूजिंग अ कॉनकेव मिरर टू डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ। हमारी लैब में कोई टेबल है, उसके ऊपर एक कैंडल रखी हुई है, इस तरीके से बर्न कर रही है, ठीक है। और उस टेबल के ऊपर रखी है, सपोज ये टेबल है, ये कहा इसने इस टेबल के ऊपर रखी हुई है, और मिरर हमारा यहाँ पर है। इसने कहा यहाँ पर इसने डिस्टेंस से उसने उसकी फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर रहा है। वो फोकल लेंथ यानी कि यहाँ से ये गई और टकराने के बाद में फोकस को क्रॉस करती हुई जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इसने वो की। आगे ये कहता है द टीचर सजेस्टेड हिम टू फोकस एट डिस्टेंट बिल्डिंग अबाउट 1 किलोमीटर फॉर फ्रॉम द लेबोरेटरी। अब इसने कहा एक काम करो, लेबोरेटरी से करीब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में किसी जगह पर
आपको ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट को उठा के कैंडल को हम यहाँ ले आए या फिर इसकी छत पे ऊपर ले जाके हमने इस जगह पे बंद कर दी, ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो उस केस में आगे कहता है ये हाँ, डिस्टेंट 1 किलोमीटर फॉर फ्रॉम द लेबोरेटरी फॉर गेटिंग मोर करेक्ट वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ, क्योंकि करेक्ट वैल्यू का मतलब क्या है यहाँ पर, भाई हम यहाँ से हम कर रहे थे तब भी हमने एक ली थी, फोकस लिया था, लेकिन जितना दूर होगा ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी वाले केस का मतलब है जितनी दूर से रे आएगी फोकस उतना ही क्लियर होगा। तो जब हमारे लैब के अंदर ही रख के हमने किया तो उस केस में तो ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे होगा, ज़्यादा 10 मीटर 20 मीटर, लेकिन जब हम दूसरी बिल्डिंग पे 1 किलोमीटर दूर लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब बहुत दूर ले गए, तो फोकस और क्लियर होके आएगा, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है आगे, फॉर गेटिंग मोर करेक्ट वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ in order to focus the distant building on the same screen the student should slightly move the ऑप्शंस कहता है, ये कहता है अब इसको मूव कराना है, जो हमारे यहाँ मिरर लगा हुआ है जिसके ऊपर हमने स्क्रीन जो है, स्क्रीन जो हमारी है जिस पे हम इमेज प्लेस कर रहे हैं, इसको हमें कहाँ सेट करेंगे, ये कह रहा है जब जिस केस में हम अपने ऑब्जेक्ट को उठा के इतनी दूर ले गए, 1 किलोमीटर दूर ले गए, उस केस में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसने कहा फर्स्ट ऑप्शन, इसने कहा मिरर अवे फ्रॉम द स्क्रीन, पहले तो मिरर को कहा इसने मिरर अवे फ्रॉम द स्क्रीन इस साइड में, फिर उसने कहा स्क्रीन अवे फ्रॉम द मिरर, या फिर स्क्रीन को खिसका के पीछे लेके जाएंगे। थर्ड का इसने स्क्रीन टुवर्ड्स द मिरर, स्क्रीन को मिरर की तरफ को लेके जाएंगे। एंड फाइनली कहा इसने स्क्रीन टुवर्ड्स द बिल्डिंग, स्क्रीन को बिल्डिंग की तरफ लेके जाएंगे। ये CBSE दिल्ली में सेट 1 में आया, 2016 में क्वेश्चन आया। को हमने कहा था कि अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी पे और जैसे जैसे हम पास आते हैं तो क्या होता है, इमेज दूर जा रही होती है, यही तो होता है नॉर्मली। जो हमने रे डायग्राम, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा रे डायग्राम्स का, तो उसमें जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो फोकस पे इमेज बनती है, थोड़ा और पास बियॉन्ड सी रखते हैं तो फिर फोकस और सी के बीच बनती है, सी पे रखते तो सी पे, यानी कि आगे बढ़ते जाते हैं हम जैसे जैसे इमेज पीछे होती जा रही है, ठीक। अगर हम यहाँ से इधर लेके आए होते अपने ऑब्जेक्ट को, यानी पास ला रहे होते, तो क्या होता, जैसे हमारा अब तक हुआ है, इमेज पीछे हट रही होती। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट को पीछे लेके जा रहे हैं, इसका मतलब इमेज हमारी इधर को खिसकेगी, इमेज विल मूव टुवर्ड्स द मिरर। तो इसका मतलब हमें अब अपनी स्क्रीन को टुवर्ड्स द मिरर थोड़ा थोड़ा खिसकाना पड़ेगा। जैसे जैसे हम पीछे हटते जाएंगे हमारा फोकस आगे बढ़ता जाएगा, एक प्रॉपर जगह पर जाके सेट हो जाएगा फिर। तो इसका मतलब अब हमें इसको यहाँ की तरफ को आगे स्क्रीन को लेके जाना पड़ेगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में आया भी है दिल्ली में, ठीक है। इसका आंसर होगा हमारा सी, स्क्रीन टुवर्ड्स द मिरर, स्क्रीन टुवर्ड्स द मिरर, ये ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, इसमें ये कहता है अ सेम साइज्ड इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर है ये वाला, सेम साइज की इमेज बनती है, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर। इतनी बात को क्लियर कर लेते हैं, सेम साइज की इमेज कब बनती है, हमारा ये है F और ये है C। कॉन्केव मिरर के केस में जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो सेम साइज की इमेज बनती है। वो बात अलग है, रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है, बनती इसी साइज की है C पे, है ना। तो इसने कहा कितने, 60 सेंटीमीटर पे, यानी कि जो C है या यहाँ से लेके यहाँ तक R जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा 60 सेंटीमीटर है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक। आगे बढ़ते हैं, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू सेट द इमेज एट इन्फिनिटी। हमें इमेज इन्फिनिटी पे लेनी है। अभी तक तो हमने इमेज यहाँ ली थी, मैंने कहा था C पे हमारी यहाँ बनती है, कैसे बनी थी, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था, यहाँ टकराया था, क्रॉस करके इसको क्रॉस करके आ गया था, फिर उसके बाद में हमने दिखाया था इमेज यहाँ आके ये गई थी और फिर ये बन गई थी। लेकिन हमें कहाँ बनानी है इमेज, हमें इमेज बनानी है इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी पे इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा होता है, ठीक है। और फोकस निकालना यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालनी है, यानी हमें फोकस का पॉइंट निकालना है कि फोकस, फोकल लेंथ कितनी है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो क्वेश्चन मार्क है। तो इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, F इक्वल्स टू R/2, यानी कि 60/2 दैट इज 30 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। इसमें हमने देखा 30 यानी कि B ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
सिंपल क्वेश्चन है एकदम, देखने में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं लेकिन जब ध्यान से क्वेश्चन को समझोगे तो समझ में आ जाते हैं, ऐसे वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, अ स्टूडेंट डिटरमाइंस द फोकल लेंथ ऑफ ए डिवाइस एक्स। कोई भी डिवाइस है हमारा, कुछ भी हो सकता है, हमारा कॉनकेव मिरर हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है, कॉनकेव लेंस हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है। उसने कहा हमारे पास में डिवाइस है, वो उसको उसने एक्स नाम दे दिया और उसने उसके स्टूडेंट ने उसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट की बाय फोकसिंग द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द डिवाइस ऑन द सेम साइड। डिवाइस हमारा ये है, इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट की इसने और कितने उस पर किए इसने, प्लेस्ड एट, स्क्रीन जो है 20 सेंटीमीटर पे है, यानी जो एफ है वो हमारा 20 सेंटीमीटर है, ये बता दिया इसने पहले से ही। और इस साइड में है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, ऑफ द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट द डिवाइस एक्स इज, हमें डिवाइस बताना है कौन सा है। सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, और ये भी सीबीएसई में आया 2016 में, बोर्ड में आया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए क्या आएगा इसका। कई सारे ऑप्शन दिए, कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ तो इसने 20 बताई है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट होगा ही नहीं। सेकंड इसने कहा कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस नहीं हो सकता है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में तो इस साइड में होगा ही नहीं, इसने तो कहा कॉन्वेक्स साइड में तो फोकस हमारा दूसरी तरफ होता है, और जबकि उसने तो कहा इसी तरफ है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट इसने कहा कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये भी नहीं है क्योंकि तो 20 सेंटीमीटर है। एंड फाइनली कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये वाला ऑप्शन है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिंपल से क्वेश्चन है ना, समझना है इनको, समझ के करना एग्जाम। एंड क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन कहता है श्रेया इज एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, मूव स्लोली टूवर्ड्स द पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है ये, ठीक है। इसने कहा वो मूव कर रही है टूवर्ड्स, स्लोली टूवर्ड्स द पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। 15 सेंटीमीटर पे है ये ऑब्जेक्ट, हमारा यहां पे रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और वो पोल की तरफ धीरे 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 धीरे, या ऑब्जेक्ट कह लो या श्रेया कह लो, लड़की को बताया, तो ये इस तरफ को मूव कर रही है। आगे इसने कहा व्हाट विल बी द इमेज इन द मिरर, मिरर में जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, कैसी इमेज बनेगी। तो उसके लिए उसने कहा शॉर्टेंड एंड रियल, एनलार्ज्ड एंड रियल, एनलार्ज्ड एंड वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनती है, सिंपल, सीख गया, ऑब्जेक्ट फोकस को क्रॉस कर जाती है, उसके बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा यहाँ होता है, यहाँ से इमेज जाके ये इसको मिल जाती है, जहाँ पे मिलती है यहाँ पर इमेज बनती है। सारे केसेस यही होते हैं एक्सेप्ट इन्फिनिटी वाला, इन्फिनिटी वाले में फोकस पे बनती है। तो दो ही इमेज के दो ही डायग्राम होते हैं, रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर के, और दोनों केसेस में जितने भी हमारी वो बनती है, इमेजेस बनती है, पहले वाले में तो फोकस पे, उसके अलावा दूसरे वाला जो है उसमें कहीं भी रख ले हम, इन्फिनिटी से लेके पोल तक कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखे, हर केस में इमेज P एंड F के बीच में ही बनेगी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इमेज थोड़ी बड़ी होती चली जाएगी, ये चीज़ भी है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। इमेज बड़ी होती जाती है जैसे जैसे हम इसकी तरफ को बढ़ते हैं, पहली बात, लेकिन अब बनेगी हमेशा P और F के बीच में। तो इसने क्या कहा था, शॉर्टेंड एंड रियल, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इसने कहा एनलार्ज्ड एंड रियल। थर्ड ऑप्शन इसने कहा एनलार्ज्ड एंड वर्चुअल, एंड फाइनली डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल। भाई ऑब्जेक्ट से तो छोटी बन रही है इमेज, और इस तरफ बन रही है तो वर्चुअल बन रही है, तो वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आएगा, यानी कि ऑप्शन डी डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल का ऑप्शन हमारा करेक्ट है इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, ये कहता है अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। मैग्निफिकेशन की बात आ गई यहां पर, ठीक है। इसने कहा कॉनकेव मिरर है, यानी ये वाला मिरर है, 3 times मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, सपोज हमने कहा यही है 10 सेंटीमीटर का पोजीशन पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस u 10 सेंटीमीटर का है। आगे इसने कहा मैग्निफाइड रियल इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की, प्लेस 10 सेंट, हाँ मैग्निफाइड रियल इमेज बना रहा है इसकी,
मैग्नीफाइड इमेज कब बनती है? और रियल इमेज का मतलब इस साइड बनेगी मैग्नीफाइड, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा काफ़ी दूर आके बनेगा। हम जैसे जैसे आगे जा रहे थे इमेज हमारी पीछे की तरफ बड़ी होती चली जाती है। तो यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ होगा? हमारा ऑब्जेक्ट होगा इस केस में एफ और सी के बीच में जब हम रखते हैं, तब उस केस में मैग्नीफाइड एंड रियल इमेज बनती है। तो यहां से अगर हम इमेज देखें तो कैसे बनेगी? ये टकराया इससे, ये फोकस को क्रॉस करके निकल जाएगा, ये चला गया, ये इसको क्रॉस करके आया था, ये यहां से आया, दोनों आके इस जगह पे मिल जाएंगे, ये आ गया। तो यानी इमेज हमारी ये वाली बनेगी, मैग्नीफाइड एंड रियल इमेज जो बन के आएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है ए बी, और ए डैश बी डैश इमेज हमारी ये बनी, मैग्नीफाइड बनी है, रियल बनी है इस तरफ, और इन्वर्टेड बनी है। ठीक है, तो इसने क्या कहा यहाँ पे कि हमें इमेज बनानी है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड? इमेज की ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमें। तो हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसने बताया है कि मैग्नीफाइड 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बताई है ना इसने। हाँ, तो यानी कि m इसने दे रखा है ऑलरेडी 3, और u दिया हुआ है इसने 10 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या कहता है? m, हमें v कैलकुलेट करना है, इमेज का डिस्टेंस, तो m इक्वल्स टू v अपॉन u। ठीक है, v निकालना है, दैट मीन्स v इक्वल्स टू m इंटू u। m कितना है? 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हमारा? ऑप्शन डी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है इसका। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। इससे 40 सेंटीमीटर पे है ऑब्जेक्ट विद अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, है ना, और ऑब्जेक्ट कहाँ है? 40 सेंटीमीटर पे। तो यानी कहाँ पे प्लेस कर रहा है ये? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये तो हो गया, ये तो हो गई F, और ये हो गया हमारा C। आगे कहता है ये द इमेज फॉर्म्ड इज बिहाइंड द मिरर, बिटवीन द मिरर एंड फोकस, एट फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंपल है, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी हमारी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल साइज की इमेज बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और सेम साइज बनती है। तो कहाँ बनेगी? इसी पे ही बनेगी, ऑप्शन डी। बात क्लियर हुई? फिर एक बार बताता हूँ। जो फोकल लेंथ थी हमारी 20 सेंटीमीटर थी, ऑब्जेक्ट था 40 सेंटीमीटर पे। अगर 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है तो इट मींस कि 40 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका डबल, फोकस का डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इस पे ऑब्जेक्ट अगर यहाँ प्लेस कर रहा है तो ऑब्जेक्ट हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर पे या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज उसी पे ही बनती है, इन्वर्टेड। तो इसी पोजीशन पे हमारी इमेज बनेगी। क्वेश्चन नंबर 59, which of the following always produces a virtual and diminished image of an object for all positions of object? वर्चुअल इमेज बना रहा है। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है? इस तरफ बनेगी इमेज, फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हर केस में वर्चुअल इमेज ही बननी है। वर्चुअल, और दूसरी क्या कही इसने? डिमिनिश्ड बताइए। छोटे साइज की होनी चाहिए और वर्चुअल होनी चाहिए। ठीक, पहले हम देख लेते हैं मिरर के केस में। मिरर केस में कॉन्केव में तो रियल इमेज बनती है सारी की सारी, लेकिन कॉन्वेक्स के केस में सारी की सारी वर्चुअल बनती है। क्यों? क्योंकि इस केस में इमेजेस सारी की सारी कहाँ बन रही है हमारी? इस तरफ। हमने दोनों केसेस देखे थे रे डायग्राम में, उसमें देख सकते हो इस तरफ बनती है। यानी पहला केस तो हमारा कॉन्वेक्स डिमिनिश्ड भी बनेगी और वर्चुअल भी बनेगी, पहली चीज। दूसरा केस इस हमारे पास में इसने कहा क्या क्या ऑप्शन दिया? कॉन्केव, कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव लेंस के केस में भी यही होता है, सारी सारी इमेजेस जो होती है सबके सब डिमिनिश्ड बनती है और उस तरफ बनती है तो वर्चुअल बनती है। तो इसका मतलब वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड बनती है हमारी पहला ऑप्शन कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा ऑप्शन कॉन्वेक्स लेंस। ये दोनों केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये होता है। अब तक मैं इनके डायग्राम्स कई बार बना चुका हूं, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं बना रहा हूं, फिगर्स बना के आपको दिखा चुका हूं, आपको उससे क्लियर हो गया होगा, है ना। तो नेक्स्ट इसका ऑप्शन हमारा क्या आएगा? ऑप्शन आएगा हमारा सी,
इसका करेक्ट है। ठीक है, एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन, एंड द लास्ट क्वेश्चन 60th क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 35 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास में एक इसने कहा है कॉन्केव मिरर है, यानी कि इसकी बात कर रहा है, और फोकल लेंथ उसकी बताइए इसने f 15 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट कहां प्लेस कर रहा है 35 सेंटीमीटर पे, यानी करीब यहां पे 35 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहा है, यानी u जो दिया है उसने 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, f ये है, जस्ट इसका डबल क्या होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर c, तो r कितना दिया है इसने 15 का डबल हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये बात तो हमें वैसे क्लियर हो गई। ठीक है ना, आगे देखते हैं। आगे इसने कहा व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। नेचर ऑफ इमेज क्या होगी भाई, ऑब्जेक्ट अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कह लो या फिर c से अगर बियॉन्ड c ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनती है, बस हमें ये देखना है और उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ निकाल देंगे। यहाँ से अगर हम रखते हैं तो पहले हम लेके जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आ रही है वो, और फिर क्रॉस करेगी वो फोकस को, पहली चीज़। और दूसरा काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट के हेड से सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई रेज आती है, वो ये चली गई। ठीक है, ये रेज आ रही है, जिस पॉइंट पे ये मिलेंगी उस जगह पे इमेज बनेगी। यानी इमेज तो बन गई हमारी ये, अगर ये ए बी है तो ये बन जाएगी ए डैश एंड बी डैश। इसने पूछा क्या है, इसने ऑप्शन पूछे हैं इसने कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। नेचर क्या है, रियल, इस तरफ बनी है रियल, और अब उल्टी बनी है तो इन्वर्टेड, तो यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है हमारी। तो इसका ऑप्शन हमारा मिलता है ऑप्शन बी, जो इसने कहा है, इसने कहा रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो आज हमने स्फेरिकल मिरर्स के बेस जितने भी रे डायग्राम बेस्ड होते हैं वो सारे के सारे हमने एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लेंस के, जो हमारे लेंस है कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस, उनके बेस्ड एमसीक्यूज लेंगे इसी टाइप के। तो उससे पहले एक आपका वीडियो लेके आऊँगा जिसमें रे डायग्राम्स होंगे लेंसेज के, ठीक है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंसेज के। ठीक है, तो अब तक जितना भी हमने काम किया है मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अब तक सारे एमसीक्यूज जो मैंने कराए हैं वो कंप्लीट कर चुके होंगे, है ना, और एग्जाम्स के लिए अपनी प्रिपरेशन को फुल फ्लेंज में कर रहे होंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ऑल द बेस्ट।